जब होंगे जब हमारा संविधान और हमारा सिस्टम, हमारा आरक्षण और इस देश से जो ठेकेदारी प्रथा डेवलप होगी, उस देश से जब तक ये ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं होगी, हमारे बच्चों का भविष्य जो पढ़ लिख रहे उनका टोटल अधिकार में है। तो आज हम बैठकर डिस्कस करेंगे इस दल के लिए 5-6 मुद्दे जो हर श्रेणी उसी पर काम करे, वही उसकी चेष्टा हो और उसी के लिए, क्योंकि जब आप समाज में जाते हो समाज पूछता है तो एक बात बताओ आप इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम समाज के अंदर जाएंगे हम उन्हें बताएंगे हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा जब तक वो नहीं देखेगा कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। कुछ दिनों से हम सब लोग जहां जहां एक स्पीच हो रही वहां भी नहीं जा रहे, उसको भी हम शुरू करना चाहते हैं। जितने साथी बैठे हैं, जहां भी कोई ऐसी चीज होती कि हम 20 आदमी अगर चले जाते हैं तो एक मैसेज जाता है और जो एक्सरसाइज है, जो पीड़ित है, वो अपने को एक सेफ महसूस करता है जब आप जाते हैं कि somebody there, कोई हमारे ऊपर है, कोई हमारी रक्षा के लिए आया है। तो साथियों बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमें समाज में अपनी भूमिका को सक्रिय दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के समाज हमसे जुड़ेगा। क्योंकि समाज में पहले में राज में बहुत से संगठन डेवलप हो गए, उन सब संगठनों के साथ से जो समता सैनिक दल का संगठन है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के संगठन में काम कर रहे हैं, इस समाज के संगठन में, और समाज को उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें संगठन को मजबूत बनाना है। साथियों, संगठन में 2-3 पोस्ट की क्रिएट की बात है कि हम इसमें अध्यक्ष के इन एडिशन 2 वर्किंग कार्यकारी अध्यक्ष की पोस्ट बनाएंगे। हमें ये कारवा फैलाना है, लंबा करना है, इसीलिए हमें इसको विस्तृत करना पड़ेगा और हमारी सोच भी ऐसे बिल्कुल ब्रॉड होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से यदि आप उस इस चीज को पहले परमिट करता है कि इसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष और बढ़ा दिया जाए, हाथ खड़े करके बताएंगे आप। लेकिन सबसे पहले संविधान में भी हम अमेंड करेंगे एक चीफ पैटर्न की पोस्ट। वो चीफ पैटर्न जिन्होंने दल में ही काम किया, और ये नहीं है कोई आगे करा 2 महीने अगर उसको चीफ पैटर्न या कोई बना दिया, नहीं, जो दल को लेकर चले, जो दल में रहे, वो इस पोस्ट के हकदार होंगे। और आज से हमारे संगठन में सिंधोदम वो सर्वोच्च चीफ पैटर्न की पोस्ट पर होंगे। आपको सबका अधिकार है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। साधु। सेकेंडली, हम इसमें प्रपोज बनाना चाहते हैं विंग, एक लीगल विंग, एक मेडिकल विंग जिसमें डॉक्टर्स होंगे, लीगल विंग में एडवोकेट्स होंगे, और तीसरी विंग होगी इंजीनियर्स की, और चौथी विंग होगी स्टूडेंट की। अब महिला तो है ही, वो तो पहले से ही है। महिला विंग, लीगल विंग, मेडिकल विंग और तीसरी विंग इंजीनियर विंग और स्टूडेंट विंग। स्टूडेंट में इसलिए कह रहा हूं, इसमें सारे युवा आएंगे टोटल, और जो स्टूडेंट जिनके अंदर समाज के प्रति कुछ सोच रखते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो उनकी सोच को, उनकी ताकत को और उनकी बेबूती को हम इस दल में क्यों ना लाए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं भटक रहे। इसलिए ये और विंग बनानी है। सभी श्रद्धेय साथी इन विंग के लिए हाँ करते हैं तो हम आगे बढ़े। धन्यवाद। सेकेंडली, जो मुद्दे की बात आई
देखिए दोस्तों, आज संविधान और रिजर्वेशन की बात सबसे अहम है एट्रोसिटीज के साथ। आप एट्रोसिटीज कब होती है? जब आप कमजोर होते हैं। आप कमजोर कब होते हैं? जब आपकी आर्थिक दशा बढ़िया नहीं होती। और जब आर्थिक दशा बढ़िया नहीं होती तो हर व्यक्ति एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करता है। और यही आलम रहा इस देश के तंत्र का, इस समाज का, कि हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, वो केवल एंड केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर रखे गए, ऐसी व्यवस्था दी गई। और इसलिए उन लोगों ने फायदा उठाकर उनको उस व्यवस्था में रखा। इसलिए हमें हर हालत में संविधान को भी बचाना है। और आपने देखा होगा 28 तारीख को पार्लियामेंट जैसी जगह संगोल गाड़ दिया जाता है। ये हिंदू धर्म की, समझ लीजिए, स्थापना हो चुकी। कोई भी राजनेता इस भारतवर्ष का जो आपकी वोटों से सीएम बनता है, मंत्री बनता है, किसी ने मुंह नहीं खोला। कोई भी संगठन, हमारे संगठन भी कम हो गए सब, किसी संगठन ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये सारी चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि हमें आने वाले समय में कैसे काम करना है। और इस देश की जो मानसिकता, इन सबके यहाँ के संचालकों की जो मानसिकता हमारे प्रति आज है, इनडायरेक्टली सिस्टम को खत्म किया जा रहा, उससे सावधान होते हुए हमें कहीं ना कहीं उसके विरोध करना है। और विरोध तब होगा, बात कब मानी जाएगी? जब आपका संख्या बल, दल बल इतना हो कि आपका पता लगे वाकई कुछ है। तो साथियों, कोई भी श्रद्धेय साथी, आज एक आदमी अध्यक्ष होगा तो उसके वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। और हर 6 महीने में देखो, जब करना है काम ढंग से करेंगे। अब हर 6 महीने में उनके कार्य की समीक्षा होगी, महासंज्ञान में होगी, वैसे भी करेंगे। कार्य की समीक्षा करके कि भाई आपने क्या किया। पूरे भारतवर्ष से जो अध्यक्ष होगा उसको कम से कम टारगेट दिया जाएगा कि भाई 50,000 या कुछ 50,000 का मतलब है हर प्रदेश में 2-3 हजार ही सैनिक आते हैं। तो इस तरह से दल की मजबूती होगी। हम कह रहे 50 ने कुछ तो करेगा, दल बढ़ेगा। और जब दिल्ली बुलाया जाएगा दल, तो पता चले हाँ 10-20 हजार सैनिक चढ़ाई कर रहे हैं, तो पता लगता है कोई दल बल आया। तब प्रेशर पड़ेगा, तब डिमांड मानी जाएगी। हमें किसी को राजनीति नहीं करनी, ये दल केवल समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हम आजीवन पर्यंत जो ये लाइन रखी, कोई भी राजनेता का भूखा नहीं है। आप में भी ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए साथियों, आप इस दल को मजबूत बनाने का काम करें तो समाज मजबूत होगा और बाबा साहब के सपने साकार होंगे। एक व्यक्ति वो थे तो हम हैं आज। एक व्यक्तित्व, वो महामानव ने सारी लड़ाई, सोशल परिवर्तन की लड़ाई इस झंडे के नीचे लड़ी, जिनके आज जिनकी बदौलत हम यहाँ जी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, राजनेता है और बिजनेसमैन है, और जो भी है वो केवल एंड केवल उनकी बदौलत है। और अगर पे बैक टू सोसाइटी वाला काम नहीं किया गया, अगर वो लंदन कॉन्फ्रेंस में न जाते, अगर वो 1925 में मनुस्मृति न जलाते, महाड़ताल की लड़ाई न लड़ते, नागपुर के मंदिर की लड़ाई न लड़ते, और जितनी एट्रोसिटी भारत में हुई जो आप लोगों ने लड़ी, चाहे वो हरियाणा की थी, चाहे वो यूपी की थी, चाहे वो किसी भी स्टेट की थी, तो ये दल यहाँ तक ना था। आप सभी श्रद्धेय साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं अपने सीनियर से, सब लोगों से बैठ करके चर्चा करके हम भाई अनाउंस करेंगे कि भाई क्या होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने भी तीनों सदस्य साथी हैं वो अपना रोड मैप रखें, थोड़ा थोड़ा बात बताएं कि उनके माइंड में क्या है दल के प्रति, हाउ दे विल इंप्रूव द सिस्टम, हाउ दे आर गोइंग टू अचीव द गोल ऑफ समता सैनिक दल, व्हाट वी हैव डिसाइडेड। तो उनको समय दिया जाएगा 10-10 मिनट, 5-5 मिनट बोल करके भाई वो दल को ऊंचाइयों तक
किस हिसाब से ले जाना चाहते हैं, हम उनको भी सुनना चाहेंगे, हमारे सभी वरिष्ठ साथी सुनना चाहेंगे। आप इस चीज क्या अलाउ करते हैं? धन्यवाद। आप सब लोग शांति से सुने, जब कोई बोले, कोई ना बीच में बोले, कोई बात हो तो बात बोल के बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। संताल सैनिक दल, संताल सैनिक दल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। अभी दल के बारे में जो प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि वो काफ़ी है। इस कड़ी को शुरू करते हुए जो हमारे सभी सम्मानित साथी बैठे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के और प्रदेशों के, उनके विचार लेने से पहले हम निवेदन करेंगे जो हमारे नामांकित 3 सम्मानित साथी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में उपाध्यक्ष समता सिंह दल के हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो वो अपना जो रोड मैप है, समता सिंह दल का जो मैप है वो अपना रखेंगे। केवल 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। वो सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। मैं देता हूँ, तो वहीं से प्लीज जरा सभी शांत रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अशोक सागर जी। महाकारुण्य तथागत बोध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत संत रविदास, संत कबीर, वीरांगना माताबाई अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए इस देश के हम तमाम करोड़ों वंचित लोगों को जीवन दान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हार्दिक नमन करते हुए मंचासीन हमारे समता सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, माननीय जो भी चीफ सर्वोच्च कमांडर भी घोषित किए गए हैं, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, समता सेना के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक सम्मानित डॉक्टर AR जोशी साहब, सचेतक राष्ट्रीय सचेतक माननीय गुरचरण सिंह जी, और हमारे राष्ट्रीय टीम के तमाम पदाधिकारी, जब गौतम जी के साथ लगातार पूरे भारतवर्ष में हम काम कर रहे हैं। मैं शुरुआती दौर की बता देता हूं। जैसे एक नौजवानी में होता है, जब भी थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानकारी होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक नया संगठन अपना व्यक्तिगत बना लेते हैं। यही मेरे मन में भी भावना आई जब मैं 23 साल की उम्र में आया, क्योंकि मुझे 23 साल की उम्र तक भी समता सैनिक दल जैसे संगठन का कोई नाम पता नहीं था। यदि ये पूर्व में ही पता होता तो हम तमाम वंचित लोगों को, जैसे बचपन में मुसलमान होने का एहसास उसकी टोपी से हो जाता है, ईसाइयत का हो जाता है, तमाम ऐसी चीज़ें बचपन से आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग हमारे समाज के बच्चों में, नौजवानों में नहीं आई। मैंने भी 2 संगठन बनाए थे, जिनका मैं सोम अध्यक्ष रहा। एक का सोम अध्यक्ष रहा और एक में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने सबसे पहले मेरठ में एक संगठन चल रहा था, शोषित मुक्ति वाहिनी, मैं उससे जुड़ा, संघर्ष की भावना पैदा हुई। फिर भी मैंने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए सोम को डॉक्टर अम्बेडकर विचार एवं जन जागरण मंच बनाया। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे कुछ लोग ने बताया करनावल गांव में, वहाँ से मुझे ज्ञात हुआ कि समता सैनिक दल स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है। मेरे मन में एक भावना आई और मैंने उसी दिन अपने दोनों संगठनों को उसी दिन ख़त्म कर दी, तिलांजलि दे दी, और समता सेना के रूप में मैं सैनिक बन गया। और मैंने माननीय उमेश सिंह गौतम जी को मेरठ में बुलाया
वहाँ पर परेड के साथ पूरे 14 अप्रैल के समय में वो कार्यक्रम हुआ था, लेकर बेगमपुर से लेकर कचहरी तक वो निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। मैं तब से लगातार, हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, सम्मानित गुरचंद जी बैठे हैं, हमारे जोशी साहब बैठे हैं, अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, और सीपी सिंह साहब और तमाम जो भी रहे, नागवंशी जी रहे, सबके साथ मैंने भवन पर आना कभी नहीं छोड़ा। मैं लगातार भवन पर आता रहा और पूरे भारत के अंदर जहाँ भी मुझे आदेश दिया गया मैं वहाँ जाने की कोशिश करी। और आज मैं संकल्पबद्ध होकर, चूँकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन किया है, मैं तमाम अपने सम्मानित लोगों के साथ मैं संकल्पबद्ध होकर आपके साथ पूरे प्रदेशों के लोग बैठे हैं कि समता सैंडल को आगे बढ़ाने में पूरे भारत के अंदर मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है। मैं परिवार से पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, चाहे कहीं 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, जहाँ भी महासंज्ञान के लोग बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, आप बोलेंगे, गौतम जी बोलेंगे, गुरचंद जी बोलेंगे, मैं भी पूरा समय देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा जैसे पहले से ही था। और इसमें जो भी अभी गठित टीमों की बात की गई है, ये पहले से ही होना भी चाहिए था, मोर्चे बने भी हैं, हमने वकीलों का भी बनाया था, गौतम जी ने बहुत अच्छा चला था सारी चीज़ों का। इसमें महिलाओं के लिए विशेषकर, क्योंकि भारत में ज़्यादातर एट्रोसिटी महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको रोकने के लिए समता सैनिक दल, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पीपी सिंह, अशोक बोध, ये जहाँ पर घटना घट रही है पूरा जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संसाधन कम होने की वजह से हम शायद लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि कोष के माध्यम से भी जितना भी अधिक से अधिक होगा, एक दान देने की परंपरा में अपने जिम्मेदार लोग, समाज के जिम्मेदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, उनसे अपील करेंगे कि बाबा साहब के संगठन की मजबूती के लिए आप इसमें सहयोग तन मन धन से करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इसमें। और हम अपील करेंगे तमाम लोगों के साथ कि अपने रोड मैप में जहाँ भी सबसे पहले प्रदेशों में जहाँ भी हैं हमारी इकाइयाँ हैं, इकाइयों में अगर कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल की बात आती है स्वेच्छा से लोगों की, तो उसमें फेरबदल भी करने की कोशिश की जाए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी चूंकि सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, पूरे प्रदेश को जोड़ने का गौतम जी ने प्रयास किया। 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बढ़िया बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हमारा संगठन नहीं था, जहाँ की पृष्ठभूमि अलग तरह की है, ऐसे प्रदेश में भी असम से ये समता सैनिक का झंडा वहाँ पर बुलंद किया है माननीय गौतम जी ने। मैं स्वयं भी गया हूँ, टंकेश्वर दास जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष। नॉर्थ ईस्ट का सिस्टम अलग है। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला है, हिमाचल प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, ये चिंता भी व्यक्त की गई है यहाँ पर कि हिमाचल में जुड़ने के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, आश्वासित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से आगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि नया राज्य बन चुका है, वहाँ भी हम पूरी तरह समता सैनिक को पहुँचाने का काम करेंगे। दूर दराज क्षेत्र में जहाँ भी हमारी जिम्मेदारी होगी, जहाँ भी हमें जिम्मेदारी पहुँचाई जाएगी, हम जिम्मेदारी से इसको वहन करेंगे। मैं तमाम संकल्पबद्ध होकर मैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ जैसे मैंने किया है, क्योंकि बाबा साहब अकेले ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने जब इस आंदोलन की मुहिम रखी थी इस देश के अंदर, 8.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचा था। कितनी आबादी थी? 33 करोड़। 33 करोड़ देश की आबादी थी। 33 करोड़ में 8.5 करोड़ लोग वो थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। उनमें 2 लाख जरायाम पेशा जातियां जो जुल्म भारत के नागरिक थे, लेकिन जुल्म करने के पेशे में उतर आए थे, भारत के जिम्मेदार नागरिक हुआ करते थे। कभी ऐसे 2 करोड़ लोगों के बारे में सोचा बाबा साहब ने। 1.5 करोड़ वो लोग थे जो आदिवासी थे इस देश के अंदर, जो जंगलों में रहे थे, पूर्वोत्तर में रहे थे, उनके बारे में कोई भगवान भी नहीं देख रहा था। ऐसे समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन 1.5 करोड़ लोगों की तरफ भी ध्यान दिया। और 5 करोड़ वो लोग थे जो समाज के बीच में थे, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, मरे हुए जानवर का मांस खाने की नौबत थी, रहने को कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, खाने को अन्न नहीं था। ऐसे 5 करोड़ लोग जो हम तमाम लोग बैठे हैं, ऐसे 8.5 करोड़ लोगों की लड़ाई
अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी और उन्होंने तमाम 8.5 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर हर क्षेत्र में, हर जगह पर उनको बैठने का अधिकार प्राप्त कराया। भारत की संसद हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, नौकरी हो, सब जगह बाबा साहब ने रास्ता खोला है। इसलिए एक व्यक्ति ने 8.5 करोड़ लोगों का रास्ता खोला है, तो क्या हम कुछ लोगों के लिए नहीं जा सकते? इसलिए बाबा साहब के इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, समता सैनिक दल के नाम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे समय में समता शब्द का प्रयोग किया जब पूरा देश गुलाम था। 1924 में भी बाबा साहब ने जातियों के बारे में सोचा जरूर, लेकिन जातिगत कोई संगठन नहीं बनाया। आज देश में हमारे समाज के लोग अलग अलग विकसित हो रहे हैं। कोई ग्रेट चमार बना रहा है संगठन, कोई ग्रेट वाल्मीकि बना रहा है, कोई ग्रेट खटीक बना रहा है। ये समाज को बंटने का एक कारण हो रहा है। इसलिए तमाम लोग से अपील की जाएगी कि वो समता सैनिक दल, चूंकि एक किसी जाति पर नहीं है, सबके लिए यहाँ पर प्रयास है। और कुछ लोग अभी सवाल आता है कि हमारे जब हम समाज में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि हम दल से क्यों जुड़े, हमें क्या मिलेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है, तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ उनको ये बताना है, अरे जो कुछ मिला हुआ है ये समता सैनिक दल की वजह से ही मिला हुआ है। ये बरकरार कैसे रहे, तेरे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे आगे बढ़े, इसको बचाने के लिए, तुम्हें चेताने के लिए आए हैं। केवल हम ये बताना है कि दल को मजबूत करिए, ये बताना है उनको। इसी आधार पर समता सैनिक का प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आरक्षण हो, समता सैनिक का दिया हुआ है। ये वर्दी का पैटर्न बाबा साहब का दिया हुआ है। और सबसे बड़े सम्मान की बात दल में यह है कि भारत के अंदर, भारत की संसद, जहां पर जाने के लिए करोड़ों रुपए लोग बहाते हैं एमपी बनने के लिए, लेकिन हमारे जिम्मेदार साथी जो लोग बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने प्रयास करके उस भारत की संसद का गेट देश के प्रत्येक नागरिक के लिए 14 अप्रैल पर खुलवा दिया है। उसका दरवाजा आपके लिए खुलता है। तो मेरा रोड मैप ये है कि मैं दल को पूरी ताकत के साथ बढ़ाने का काम करूंगा और सबको जिम्मेदारी के साथ लेकर चलूंगा, समन्वय के साथ चलूंगा, जो भी नए हैं पुराने। मैं अपनी बात कहीं विराम करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी बात को व्यक्ति सुना। जय भीम, जय भारत। सॉरी, अब मैं निवेदन करूंगा, पूरे क्षेत्र के अंदर संगठन लगाते हैं और उनका भी एक अहम कार्य है समता सैनिक दल को मजबूत करने में। आदरणीय पीडी हेलो, भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए समता सैनिक दल के पुनरुद्धारक सुप्रीमो माननीय उमेश सिंह गौतम साहब, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक और 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संरक्षक रहे और इस दल को बहुत ऊर्जा दी, जो आज हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक हैं आदरणीय आर जोशी जी, मैं सैल्यूट करता हूं उनको भी। आदरणीय गुरचरण सिंह जी, जो समता सैनिक दल के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज मुख्य सचेतक हैं, वो सॉरी राष्ट्रीय सचेतक हैं, और मैं उनको भी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। दल के प्रधान महासचिव आदरणीय यशपाल सिंह जी, बीके जाटव जी, विजेंद्र कबीरा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा सागर जी, डॉक्टर जसपाल जी, आदरणीय एडवोकेट आरपी सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शेर सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय निराला साहब, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बुद्धप्रिय आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर तेज सिंह बरुण जी, आदरणीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गौतम जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डीपी सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव, वो सो रहे, नींद आ रही है,
थोड़ी ताली बजवा दूं तब जगोगे। भाई साहब नींद ना लो, बहुत गंभीरता की बात चल रही है दल को आगे बढ़ाने के। और तमाम साथी प्रदेशों के अध्यक्ष घनश्याम गिडोड़ा जी, संजीव नागवान जी, हमारे सुजाता बहन जी जो तेलंगाना से है, हमारी दूसरी बहन सुनीता अंकिता यादव भी दिल्ली की जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं, जोशी साहब, आज हमारी मैडम भी बैठी हुई है यहाँ, मधुमती जी वो बैठी है उधर, मैं दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय शंकरलाल खेमवाल जी, हमारे दिल्ली के दूसरे से राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ललित जी, और तमाम हमारे असम के अध्यक्ष उनकी टीम, हिमाचल के अध्यक्ष नागवान जी उनकी टीम, राजस्थान के अध्यक्ष धर्मपाल बोध जी उनकी टीम, और हमारे एपी के अध्यक्ष नागेश्वर राव तामी जी, तमाम साथियों को मैं जानता हूँ। और आधे स्टेटों के लोग आज उपस्थित नहीं हुए, ये भी दुख है, ये भी दुख है इस बात का कि वो भी आने चाहिए थे। बात हुई थी लेकिन किसी के कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, ऐसे जो है तमाम लोग नहीं आ पाए। लेकिन मैंने सर, आप मुझे सब जानते हैं, समता सैनिक दल का प्रथम पंक्ति का व्यक्ति हूँ। गौतम साहब ने जब दल को प्रारंभ किया तभी से मैं उसमें हूँ, और एक संयोजक मंडल बना। आदरणीय जेपी नागवंशी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, चले गए वो दुनिया से, वो थे, एनपी निशान जी थे, उमेश सिंह गौतम थे, डॉक्टर सीपी सिंह थे और बीडी सुजात थे। 5 लोगों का संयोजक मंडल बना था जिसने पूरे भारत में जा कर के इसको जागृत करने का काम किया। मैं तभी से काम कर रहा हूँ। और गौतम साहब ने जहाँ भी जैसे भी लगाया, किसी भी प्रदेश में कार्यक्रम होता था, गौतम साहब कहते सुजात साहब आपको पहले निरीक्षण करके आना है। मैं निरीक्षण करने जाता था, उसके बाद कार्यक्रम होता था। तो मैं पूरे भारत में बड़े कंधे से कंधा लगा करके बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जब भी काम करता था, आज भी काम कर रहा हूँ। पिछले दिनों से मुझे कुछ ये ऐसा आभास हो रहा है कि लोग दल का संयोजन नहीं कर रहे, और संयोजन करने की बजाय राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात के लिए कि आज ये चुनाव इस तरह से रखा गया है। सीनियर लोग 2-3 लोग मिलकर के, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जोशी जी, आदरणीय गौतम जी, गुरचरण जी, यदि मिलकर के वो निर्णय देते थे तो हम मान लेते। नॉमिनेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। परंपरा दल में ऐसी रही कि उन्होंने यदि नॉमिनेट कर दिया तो उसको मान लिया। तो मैं तो दल का समर्पित सिपाही हूँ, जहाँ भी ड्यूटी लगा हुए मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। लेकिन जो मैंने अपना जो लक्ष्य रखा है, जैसा कि चुनाव अधिकारी ने जो गुरचरण जी हमारे बुक से, उन्होंने कहा कि भाई आपने नॉमिनेशन बनना है, आपने पीछे काम किया, कब जुड़े और क्या आपकी कार्य योजना में, उनको आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा है, श्रीमान गुरचरण सिंह जी, राष्ट्रीय सचेतक एवं मुख्य चुनाव अधिकारी, 10-11 जून 2023, डॉक्टर अम्बेडकर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय महासंघ आयन। सादर क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु जानकारी, नाम बीडी सुजात, दल में ज्वाइनिंग 84-85, कार्य क्षेत्र भगीरथ विहार संघायन से प्रारंभ किया था, और प्रारंभ करके मैं राष्ट्रीय सचिव भी रहा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा, और आज पुणे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में दिल्ली का प्रभारी हूँ। कार्य क्षेत्र समस्त भारत रहा है। नेशनल अवार्ड जिस पुस्तक को मिला, उस किताब को लिखवाने में जोशी जी उसके मुख्य संपादक थे, मैं भी उसमें संपादक हूँ, जिसमें लोग हर जगह कहते हैं कि हमारा दल राष्ट्रीय अवार्डेड है। तो समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते उस पुस्तक को पब्लिश कराने में बीडी सुजात की अहम भूमिका रही, और जिस पे अवार्ड मिला। और मैंने ही सारी सामग्री पूरे देश के पेपर की कटिंग जो मेरे पास थी और तमाम लोगों प्रदेशों के पास थी, जो जो दल ने कार्य किए थे, वो सारी की सारी उसके अंदर समाहित की। सब लोगों के फोटो उसके अंदर लगाए गए। और हमने ये किया, चाहे किसी व्यक्ति ने 1 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, उस पुस्तक को आप देखेंगे तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने काम नहीं किया हो, उसका नाम ना हो। चाहे वो आज यहाँ दल में है या नहीं है या घर में बैठे, उस पुस्तक के अंदर हम दिखा देंगे कि हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं छोड़ा। ऐसा आदरणीय जोशी जी की अध्यक्षता में वो पुस्तक लिखी गई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो एक तो वो हुआ। इसके अलावा जब हम काम करते थे तो गौतम साहब का
मेरे ऊपर बड़ा बर्दाश्त रहता था, लेकिन जब रेलवे से कम्प्लीमेंट्री पास बनने की बात आई तो गौतम साहब ने स्पेशली कि सुजात जी बहुत अच्छे वर्कर हैं, तो एक जो रेलवे का कम्प्लीमेंट्री पास है गौतम साहब के नाम से बना, एक मेरे नाम से बना 2-2 साल के लिए, और निशान जी के लिए 1 साल के लिए बना, वो भी मेरे को प्राप्त हुआ। उसके अलावा एक और सम्मान सरकार के माध्यम से जो मिला, जो टेलीफोन एडवाइजर कमेटी का मेंबर, तो उस समय शायद हमारे डॉक्टर CP सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो लगा कि भाई BT सुजात का नाम निकाल दो, इस कमेटी का मेंबर ना बन दो, लेकिन गौतम साहब अड़ गए। उस सेंटर की प्रदेश की टीम में तो नहीं रखा, लेकिन जो जिले की कमेटी में मेरे को टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाएगा। मैं सैल्यूट करता हूं गौतम साहब ने कि काम के बदले मेरे को जहां जहां भी सम्मान मिलने की बात हुई तो गौतम साहब ने दिलाने का काम किया। और इसके अलावा मैं चूँकि भाई कवि हूँ, किताब मैंने लिखी है सुजात के स्वर, आप तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन अब जब भी पब्लिश होगी तो आप सब लोगों के बीच में होगी। दूसरा है जो दैनिक ट्रेनिंग संघाई लगाने में बहुत निपुण हूँ। मैं पूरे भारत के लोगों से कहता हूँ, और जहाँ पे भी जगह जगह लोग हमें बुलाते हैं तो मैं जाने का काम करता हूँ, आज भी और पहले भी, और मैं 24 आवर्स इस काम के लिए पूरे भारतवर्ष में, चाहे मुझे जिम्मेदारी मिले या ना मिले अध्यक्ष के रूप में, लेकिन इस कार्य को मैं जब भी करूंगा एज ए सैनिक के रूप में करूंगा और ट्रेनिंग देने पूरे भारतवर्ष के अंदर जाऊंगा। आज भी हमने यहाँ संगाई लगाई थी, आप देखेंगे फोटो तो कहेंगे कि भाई क्या चीज़ है। आज भी हमने संगाई लगाई थी यहाँ पे, जो साथी थे यहाँ पे। तो अच्छा, दलगत सहयोग, मैं एक बात इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने लिखी है कि देखिए साथियों, बाबा साहेब के 3 सिपाही भारतीय बौद्ध समता सैनिक दल और RPI। मैं क्यों बात कर रहा हूं? एक हमारी राजनीतिक दिशा एक न होने की वजह से साथी दूसरी जगह जाते हैं। जब हम समता सैनिक दल को पैदा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो हम अपनी पार्टी को भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है। चाहे हमारे जोशी जी को प्रथम उसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं या MLA बनाए, कुछ बनाएं, लेकिन हम वो पार्टी की सोच, अपना जो विचार है हमारा वहीं मेल खाता है और कहीं मेल नहीं खाता, हम उसको भी क्लियर करने का काम करेंगे तो दल ये बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि उससे बिखरा बात है। अब मान लीजिए रोक लीजिए, आप किसको रोक लोगे? राजेंद्र पाल गौतम को राजनीति करनी चले गए आम आदमी पार्टी में, तो जो लोग मनुवादी उनकी पार्टियों में जाकर के वहाँ कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि जो पार्टी की जो नीति है दल के माध्यम से वो भी क्लियर किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है, सुझाव है। वो आप सब लोगों को सोचना है। मैं चाहता हूं कि ये भी एक नीति बने। बाकी सभी उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए सभी के पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है। आप किसी को अध्यक्ष बनाओ। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, काफ़ी समय से दल में ये गौतम साहब सबसे पहले हटे थे, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि जो अध्यक्ष बनता है उसका लोगों ने सहयोग नहीं किया। और आज भी कोई भी अध्यक्ष बन जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि पीठ पीछे बुराई करेंगे, उसकी टांग खींचने का काम करेंगे, तो दल कभी नहीं चलेगा साथियों। आप किसी को बना लीजिए। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत मेरा अनुभव है, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आप किसी को बना दीजिए। ये जो हमारे अंदर जो पीछे से टांग खींचने की बात है ना, जोशी साहब भी कहते हैं, कोई किसी को भी बना लो, कितना ही अच्छा वर्कर हो, लेकिन जब तक आपका पॉजिटिव भाव नहीं होगा सभी का, तब तक दल नहीं बन सकता। किसी को बना लीजिए। बाकी सभी दल के संचालक साथी मेरे कार्यों से परिचित है। जो व्यक्ति काम करता है वो गलती भी करता है, जो काम नहीं करेगा वो काहे गलती करेगा। वो तो कहेगा अरे सुजात ने तो ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और चंदा कम इकट्ठा करा है। मैं पूछता हूँ, इसी 14 अप्रैल पे BT सुजात अकेले ने 20,000 कलेक्ट किए। मुझे बता दो दिल्ली में किसी व्यक्ति ने इतने पैसे इकट्ठे किए हो? ये क्या खर्च कर दिए वो अलग बात है, ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज वो बात करो नहीं, ठीक है, हाँ मैं प्लान की बात कर रहा हूँ सर। इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत कम हो रही है। युवाओं के लिए समता सैनिक दल ने कोई प्लान नहीं बनाया। मेरा मतलब है
कि इसके अंदर हमें खेल कूद की प्रतियोगिता लानी चाहिए सैनिकों के लिए। हम उसे क्रिकेट खिलाएं, कबड्डी खिलाएं, खो खो खिलाएं या तीर तमंचा चलाना सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, लेकिन लाएं जरूर, लाठी चलाना सिखाएं। इसीलिए नहीं आ रहे कि हमने उनके लिए कोई, आज तो लोग पैसे दे करके वो बना रहे हैं अपने, क्या बोलते, हमारी जो बेटी है सुशील कुमारी गौतम, उसने भी खोल रखा है अपना जो व्यायामशाला। तो हम अपनी व्यायामशाला बनाएं, पैसे लेके भी सिखाएंगे तो आएंगे सैनिक नौजवान और दल में जुड़ेंगे। ये ऐसी हमें परंपरा करनी पड़ेगी। बार बार कहते हैं युवा नहीं आ रहा, युवाओं के लिए तुम्हारे पास कार्यक्रम नहीं है। दूसरा, हम छोटेपन से ही, जो बच्चा होता है, जो कोरा खड़ा होता है, उस पर कुछ भी लिख दो छप जाएगा। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, जो बच्चे छोटे छोटे ना 10 साल के 12 साल के, कई बार कहते हैं भर के ले आता है सजाते हैं। मैं कह रहा हूँ उन बच्चों ने वो जलवा कर रखा है भगीरथ में या जौहरीपुर में कि सुबह ही सवेरे गलियों में जय भीम जय भारत करते फिर रहे। तो बच्चों के अंदर आप कोई चीज़ लिखोगे, बच्चों से ही भर्ती करें दल में, जब बड़े होंगे तो बहुत कुछ करेंगे। तो ऐसी भी परंपराएं बनाएं आप, इससे दल आगे बढ़ेगा। अरे सर, अध्यक्ष बनने जा रहा हूं, बात करने तो मुझे खुल के, ऐसे नहीं है। शॉर्ट क्या करूं मैं भाई, नॉट शॉर्ट, बात काम की कर रहा हूं, आप कह रहे शॉर्ट करो, नो। हाँ, बनू ना बनू इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दल की योजना बताऊंगा जरूर मैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है आज बेरोजगारी है। समता सैनिक दल के पास बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है। अरे कम से कम उन्हें जोड़ करके एक बेरोजगारों का भी संगठन बनाए हम, बेरोजगार मोर्चा रन बाई समता सैनिक दल। वो जब तक उनको रोजगार ना मिले, उनको 5,000 रुपये महीने बेरोजगार भत्ता दे सरकार। ऐसी योजनाएं बनाएं, हम ऐसे काम करें तो बेरोजगार जुड़ेगा हमसे कि हाँ भाई दल हमारे लिए कुछ सोच रहा है, दल तब आगे बढ़ेगा ना। इसके अलावा आज हमारे बहुत अधिकारी है, पदाधिकारी है, हम एक इसके अंदर सिक्योरिटी सर्विस का भी रजिस्ट्रेशन कराएं। जितने बेरोजगार बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिक्योरिटी सेवा में जा सकते हैं। मैंने देखा कि लोग 1 साल में एक व्यक्ति ने सिक्योरिटी बनाई और करोड़पति हो गया। आप करोड़पति मत बनो, थोड़ा सा ही अनशुन से ले लो सिक्योरिटी में जो भर्ती हो सैनिक हमारे दल के माध्यम से, तो वो दल का भी काम करेगा और उसको रोजगार भी मिलेगा। तो मेरा ऐसा भी निवेदन है भविष्य में ये भी किया जाए। और इसके अलावा जो मैंने पूरी कार्य योजना बनाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से निकाय होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे जोशी साहब ने इंगित कर दी। मैं तमाम जो योजनाएं मैं बता रहा हूँ, समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सैद्धांतिक नीतिगत स्वरूप वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए इसके अंदर बौद्धिक प्रमुख, और बौद्धिक प्रमुख होंगे उसमें हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचेतक और राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा है हमारा ट्रेनिंग प्रमुख, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय महासचिव होंगे, प्रधान महासचिव होंगे। क्योंकि दल के अंदर जो है अनुशासन की कमी है और ट्रेनिंग का अभाव है। समता सैनिक दल जब सैनिक दल है तो उसके अंदर परेड, पीटी, संज्ञान और दैनिक प्रशिक्षण, यही कार्यक्रम चलने चाहिए। यदि इसको राजनीतिक तरीके से चलाओगे तो दल नहीं चलेगा। राजनीतिक तरीके से चलाओगे, उसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टी हो दल की अलग से, और उसके माध्यम से हम मुद्दे उठाएंगे तो हमारी जो राजनीतिक पार्टी भी आगे बढ़ेगी और हमारा दल भी आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा सुझाव है इसके अंदर। तीसरा है सांस्कृतिक प्रमुख। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है, तो उसके लिए भी हमारे उनमें राष्ट्रीय महासचिव भी, सचिव भी, उपाध्यक्ष भी, सांस्कृतिक प्रमुख भी होने चाहिए जो कल्चर प्रोग्राम एक्टिविटी कराएं समय समय पे। क्यों बच्चों को इनकरेज करना है ना, उनको ट्रॉफी दे दी, अच्छा डांस कर रहा है, अच्छे नंबर ले आया, तो इस तरह के हमें प्रोग्राम उसके अंदर आयोजित करने होंगे। और चौथा है वित्त प्रमुख। वित्त की बहुत बड़ी समस्या है, तो वित्त के भी हमें प्रमुख सलाहकार और इन्हीं कार्यकारिणी में से बनाने पड़ेंगे जो वित्त पे ही देखें। उनका काम है कि वित्तीय व्यवस्था दल की कैसे मजबूत हो
और हमारे लोग जो आर्थिक कमजोर हैं उनकी भी वित्त व्यवस्था कैसे मजबूत हो। दल की नहीं, जो लोग हमारे संगठन में गरीब हैं, जिनके पास कम पैसा है या संसाधन नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उनके वित्त के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दूसरा, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं, वैसे तो एक आध उदाहरण हमने पेश किया, अभी हमारे डॉक्टर जसपाल जी बीमार हो गए थे तो सभी लोगों ने निवेदन किया कि भाई इनकी कुछ मदद की जाए। मुझे इस बात का दुख है, मैं भी पीछे रह गया, मुझे करना चाहिए कुछ न कुछ। कोई भी दल का पदाधिकारी बीमार हो, ऑपरेशन हो, मुसीबत आए तो हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन पैसे से भी करें साथियों। ये दल की बहुत बड़ी कमी है। बूंद बूंद से गड़ा, चाहे कोई कितना ही ऐसा ही हो, लेकिन हमें पैसे से भी मजबूत करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये भी हमें बात सोचनी है। दल का जो है, दल का जो सिपाही है, उसमें मुसीबत आती है, बीमारी आती है, ऑपरेशन होता है, तो हमें मदद करनी चाहिए साथियों। बहुत सारे साथी हमारे पीड़ित भी रहे, नहीं मदद हो पाई। हमारे प्रेमपाल सिंह जी कह रहे, मेरे पास पीछे बड़ी मुसीबत आई, मैं 6 महीने बड़ा परेशान रहा, सस्पेंड रहा, किसी ने मदद नहीं की। तो ऐसे में हमें उन साथियों की मदद करनी चाहिए, ये भी हमें चीज़ ध्यान में रखनी है। ये वित्त संबंधी बात कर रहा हूँ केवल मैं, कि हमें कैसे कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हम जब दुख में सहयोग नहीं करेंगे तो दल आगे नहीं बढ़ेगा। और पिछले दिनों से इन चीज़ों का तमाम अभाव आ रहा है, इसके लिए विस्तृत रूप से विचार किया जाए। कानून विशेषज्ञ, सर ने बता दिया कि कानून विशेषज्ञों का एडवोकेट्स की टीम पूरे भारत में बनाई जाए। जैसे सेंटर है तो सेंटर में भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई लड़ सके, हमारे मुद्दे को लेकर के, समाज के मुद्दों को लेकर के, दल के मुद्दों को भी लेकर के लड़ाई लड़ सकें, तो वो सेंटर में भी हो और प्रदेशों में भी हो। कानून विशेषज्ञ होने चाहिए, संविधान प्रमुख भी होने चाहिए, शिक्षा प्रमुख। शिक्षा बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है। हमको समता सैनिक दल की समता पाठशाला बनानी चाहिए और 1 घंटे जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे उनको हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो 1 घंटे का समय और 1 घंटे का फिजिकल समय हमारे कुछ साथी यहाँ कर रहे हैं, कुछ साथी हमारे कर भी रहे हैं। यहाँ पर वो हेमचंद जी खड़े हो जाएंगे, सर हेमचंद जी खड़े हो जाए। हेमचंद जी, ये सर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और शाखा भी लगती है, दोनों काम होते हैं इनके यहाँ जौहरीपुर के अंदर। अपने ही प्लॉट में लगाते हैं शाखा और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। कम से कम 40-50 बच्चे डेली पढ़ने आते हैं उनके पास। तो ऐसे भी सिस्टम हमें चलाने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े बनाने चाहिए। स्वास्थ्य प्रमुख, जैसे डॉक्टरों की बात कर दी, डॉक्टरों की टीम भी हमारे होनी चाहिए कि कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, तो हमें ये भी होना चाहिए। भंडारण प्रमुख, हमारा जो भंडारण है, जो भंडारा है दल का, भंडारे में बहुत कमी है सर। पैसे की तो कमी है, सामग्री हमारे पास प्रचार सामग्री नहीं है। हम राष्ट्र की बात करते हैं, 1000 हैंडबिल छपवाते, काहे के राष्ट्र के भैया, कम से कम 1 लाख हैंडबिल तो छपवाओ, 1 करोड़ तो छपवाओ, जब ही तो तुम 1 करोड़ सैनिक बनाओगे। थोड़ा दृष्टि को व्यापक करिए, छोटी दृष्टि मत रखिए। कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख बना दिए हमारे गंगा सागर जी, लेकिन उनके पास चाबी ना होती। काहे के कार्यालय प्रमुख हो भाई, चाबी प्रॉपर होनी चाहिए। जो कार्यालय प्रमुख है उसके पास चाबी होनी चाहिए। कोई भी भाई, इनका घर नज़दीक है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आ सकता है, कभी भी उसको रोका जा सकता है। तो कार्यालय प्रमुख बनाए गए तो उनके पास प्रॉपर इंचार्जशिप रहनी चाहिए। चाबी कम से कम दल की जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसकी होनी चाहिए। वाहन प्रमुख जी, क्वेश्चन हमारे ऊपर है जी, हम प्रेसिडेंट हैं, आप सागर जी खड़े होकर बताइए। भी होना चाहिए। वाहन की कमी है भाई, कहीं एट्रोसिटी हो जाएगी तुरंत कैसे भागोगे? दल के पास वाहन होना चाहिए जी। और राजनीति की बात मैंने पहले ही कर दी है, राजनीतिक प्रमुख भी इसमें बनाने चाहिए जो राजनीति के बारे में सोचे, 2-3 लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अनुशासनहीनता बहुत होती है, अनुशासन समिति, उसका भी गठन होना चाहिए। और जो आंतरिक मामले हैं वो भी निपटाने के लिए बजट प्रमुख, दल का जो बजट है, जब भी महासंघ की बैठक है उसके अंदर प्रस्तुत करना चाहिए आय व्यय का ब्यौरा। तो ये बजट प्रमुख भी होने चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा जिसमें थे। बस सर खत्म होने वाला है। हाँ
ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, समापन कर रहा हूँ, समापन कर रहा हूँ सर, समापन कर रहा हूँ बस, मैं 2 मिनट में समापन कर रहा हूँ सर, 2 मिनट सर भी होना चाहिए और मीडिया प्रमुख भी होने चाहिए। SC/ST एक्ट के ऊपर काम करने वाले वो आ गए इसमें, और RTI एक्टिविस्ट भी होने चाहिए, और सलाहकार समिति में हमारी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बननी चाहिए जिसके अंदर 100 मेंबर होने चाहिए। वो केवल योजनाएं बनाएं और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम राष्ट्रीय कार्यकारिणी करे, प्रदेशों की कार्यकारिणी करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने बहुत सारी बातें रखी और किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा याचना मांगता हूं। जय भीम, जय। आपको कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे समता सैनिक दल के बाबा साहब के बाद, जब बाबा साहब दुनिया में नहीं रहे, उसको उठाने वाले मेरे बड़े भाई उमेश सिंह गौतम जी, आपके सामने दूसरा जन्म है जो आज ये अस्पताल से निकल के आए। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ आज वो हमारे बीच में पहुँचे। उसी के साथ हमारे राष्ट्र के मुख्य सचेतक AR जोशी जी और आज चुनाव प्रक्रिया में शामिल हमारे गुरुचरण जी, और तकरीबन मेरा टाइम ज़्यादा नाम लेने में ना लगे, सभी सम्मानित मेरे साथी, मैं सबको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। साथियों, आज बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है आज पहली बार समता सैनिक दल के अंदर कोई चुनाव प्रक्रिया में कोई खड़ा ना हुआ हो। जब पिछली साल उमेश सिंह गौतम जी को बनाया था तो हमारे बीच में धर्मवीर जी आए थे और उनको सहसम्मानित वो मान गए या मना लिया उनको, और हमने बड़े सोच और बूझ के साथ उमेश सिंह गौतम जी को बनाया। और वो आप सब उसके जो 5 सालों का जो आप उनका काम है वो दिखाई दे रहा है, आपके बीच में है। साथियों, आज मेरा नाम विजेंद्र सिंह कबीरा है, जन्म स्थान मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, गांव फौलादपुर, बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरा जो आज का जो स्थान है वो हरियाणा में है, ज़िला फरीदाबाद के अंदर, और मैं पेशे से एक बिजनेसमैन भी हूँ। 1990 में मैंने बिजनेस चालू किया था और बिन पैसे चालू किया। मुझे तजर्बा है कि कैसे हम बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, उसी के साथ 1996 में मेरे को 1986 में हमने बाबा साहब की स्टैचू, जब मैं 19 साल का था, अपने गांव फौलादपुर के अंदर लगाई। जब बाबा साहब का नाम लेने में दूसरे लोगों को तो चले क्या, अपने लोग भी गाली देते थे। मेरे पिताजी कह रहे थे ने क्या खड़ा कर दिया पुतला। और उसी पीरियड में उमेश सिंह गौतम जी ने बिलासपुर में एक बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी गई थी। बहुत संघर्ष किया और बहुत कई लोग मर भी गए थे। और उमेश सिंह गौतम जी की जान को, मतलब आप ये लगा लो कि आज वो जीवित है बाबा साहब की देन से। आप जैसे लोगों ने बड़ा संघर्ष, हम भी ट्रैक्टर भर के ले गए थे। आज का नहीं है, बहुत पहले की बात है। लेकिन मेरे को समता सैनिक दल के बारे में जब तक भी पता नहीं था। मेरे को सन 1986 में मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा और बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुझे समता सैनिक दल के बारे में पता लगा। मेरे को डायरेक्टर उमेश सिंह गौतम जी, CP सिंह जी, NP निशान जी और AR जोशी जी, तमाम लोगों ने मेरी भावनाओं को देख करके मुझे हरियाणा प्रदेश का डायरेक्ट अध्यक्ष बनाया। तब कि लोग सैनिकों में लाइनों में लगे रहते, मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ समता सैनिक दल का। और आज मैंने जो आज प्रदेश पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष की जो आज मैंने अपना नामांकन किया है, बड़े सोच और बड़े समझ के साथ और बड़े होश हवास के साथ मैंने अपना नामांकन किया है। क्यों किया है? क्या आज हमें 30 साल तकरीबन हो गए और उमेश सिंह गौतम का जीवन निकल गया। सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, उमेश सिंह गौतम जी बदले नहीं, दुनिया बदल गई। आज अभी भीम आर्मी बनी है, कल परसों उसने राष्ट्रीय पार्टी बना ली। लेकिन उमेश सिंह गौतम ने समता सैनिक दल के बीच में राजनीति पैदा नहीं होने दी, और नहीं तो चाहते मंत्री भी बन सकते थे। मैं कदर करने के साथ में, इसलिए मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मैं अपने कुछ पॉइंट आपके बीच में बताना चाहता हूँ। आने वाले 2024 में जो 100वां
हमारा जो स्थापना दिवस आएगा, जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको भव्य रूप में 2 स्थान मेरे नज़रों में हैं, या तो विज्ञान भवन या फिर दशहरा मैदान। सैनिकों से भरा हो, वो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने विज्ञान भवन में प्रोग्राम कराया एक उद्योगपतियों की टीम के साथ मिलकर के। बहुत लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री उसमें आया और प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैंने पहली बार दलित सूट बूट में देखे जो बाबा साहब पहनते थे। तो साथियों, मैं वही चीज़ आपके बीच में, सब चीज़ को ठुकरा करके मैं छोड़ दूंगा सब चीज़ को। मैं समता सैनिक दल को एक सर्वप्रथम मानते हुए मैं प्रण लेता हूं कि मैं, अगर मुझे मौका मिला तो आने वाले 2024 के अंदर या तो विज्ञान भवन में प्रोग्राम होगा आपका, या 10 रामलीला मैदान में होगा, इसमें नहीं होगा। ये मेरी अपनी भावना है। दूसरा मैटर ये क्या और है कि हमारी मेंबरशिप जो आज तक हम पहले करते थे, बहुत पहले करते थे, हम मेंबरशिप काटते वक्त आइडेंटिटी कार्ड देते थे, गले में लटका के मेंबर आते थे हमारे बीच में, और उनको हम सर्टिफिकेट भी देते थे कि ये मेंबर बन गया हमारा, और फोटो खींचते थे। वो सब चीज़ खत्म हो गई। वो हम दोबारा से लागू करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे अनुभव है कि हमें कैसे मेंबर को तवज्जो दी जाए। हमें तो तवज्जो, जब मेंबर को हम तवज्जो देंगे तो ऊपर बैठे हुए वालों को भी तवज्जो मिलेगी। साथियों, मैं चंद दिनों के अंदर, जिसको कोई पूछता नहीं था, कोई बीज भी नहीं था डिक्की का, और उसने चंद दिनों के अंदर पूरे भारत के अंदर सारे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, सब जानते हैं। हमने रोड मैप देखा है, उस रोड मैप के अनुसार मैं समता सैनिक दल के बीच में काम करने के लिए तैयार हूं। पूरे 32 स्टेटों के साथ, 731 जिलों के साथ, हमारा ऐसा कोई स्टेट ना हो, ऐसा कोई जिला ना हो जहां हमारा सैनिक ना हो। मेरी ऐसी एक भावना है। मेरा कोई दल से प्रेसिडेंट बनने से कोई लालच नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ। और मैं टाइम क्यों दे सकता हूं, ये भी इसकी एक वजह है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा पूरे देश के अंदर काम है। मैं अखबार छापने वाली प्रिंटिंग मशीन बनाता हूं। आप लोग कोई नहीं लगा सकता उसको, कोई भी मशीन 10 लाख से नीचे 20 लाख 50 लाख तक की मशीन है। मुझे पूरा उड़ीसा क्या, महाराष्ट्र क्या, हिमालय क्या, मतलब आपका MP क्या, राजस्थान क्या, राजस्थान में मेरी बहुत मशीन लगी है। मैं एक एक जिले का नाम बता सकता हूँ आपको, राजस्थान, MP, मैं बसों में घूमा हूँ। तो मुझे ये जाने में कोई हर्जा नहीं होगा। अगर मेरे को समता सैनिक दल के माध्यम से उड़ीसा जाना पड़ा तो मैं 4 दिन के लिए जाऊँगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं जाऊँगा। 2 दिन अपना काम करूँगा वहाँ, मुझे अखरेगा नहीं। क्योंकि अखरता जब है जब मेरे पास कोई साधन ना हो, जब मैं मजबूत नहीं हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा। और 2 दिन समता सैनिक दल के लिए पक्का काम करूँगा, ये मैं आपको प्रण देना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों का अनुभव है, लोग बहुत सी बातें करेंगे कि कबीरा जी, मैंने बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं, 1-2 संगठनों में मैंने काम किया, इसमें कोई कुताही नहीं है। हो सकता है आपको लोग कहें भी कि कबीरा जी बीच बीच में कहीं कहीं इधर उधर दाएं बाएं भी, लेकिन दाएं बाएं नहीं। समता सैनिक दल को डिक्की के मंच पर भाई बड़े उमेश सिंह गौतम जी को समता सैनिक दल का नाम लेकर के सम्मानित कराया कई बार, एक बार नहीं 20 बार। और रही रोजगार की बात, हमने 200 गाड़ियां दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, जिसको कोई नहीं जानता था, ऐसे लोगों को लोन दिला करके, जिसको लोन क्या बैंक में कोई घुसने नहीं देता था, हमने उनको 40-40 लाख रुपए का लोन कराया हुआ। मैं आज OP गौतम जी बैठे हैं, हमने प्रचार किया लेकिन लोगों ने नहीं लगाया। OP गौतम जी बैठे हैं। सब कुछ काटने पीटने के बाद 35 से 40 हज़ार रुपये इनके खाते में आते हैं, सरकार देती है। 7 साल का टेंडर है। साथियों, वही चीज़ हम दल के साथ करना चाहते हैं। मैंने कई बार उमेश सिंह गौतम जी को बोला, लेकिन क्या है कि हर चीज़ कहने पे, क्योंकि उमेश सिंह गौतम जी भी कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे, उसका एक टीम सही से नहीं बन पाई, वो मैं मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो टीम भी हमारे दल के माध्यम से सब चीज़ छोड़ करके, अरे उमेश सिंह गौतम जी और जोशी जी को राष्ट्रपति जाने और समता सैनिक दल को राष्ट्रपति जाने, प्रधानमंत्री जाने, ऐसी मेरी सोच है। मैं ये आपको वादा करता हूँ, अगर मुझे आपने मौका दिया, मैं आपसे आशा और उम्मीद भी करता हूँ, यदि आप मुझे 6 महीने का भी मौका दे देंगे ना,
तो आपको आने वाले 2024 के अंदर जो कह रहा हूं वो मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने क्या किया पीछे, क्या नहीं किया, वो सब भुला के, क्योंकि मैंने दल का आज भी सिपाही हूं और पहले भी सिपाही हूं। मैं अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं ये कहिए मेंबर के नाते। और ये जो मंच पे बैठते हैं ना, जो सभी बहुत लोग बैठते हैं, 2 ही कुर्सी हो मंच पे, मैं ये भी चाहता हूं हम सब आगे हों, अध्यक्ष यहां बैठा हो आपके बीच में, आपको सम्मान मिले। तो हम चाहें कि भाई हाँ, क्योंकि मैंने आरएसएस में देखा, एक बार मैं ऐसे ही धोखे से चला गया। वहां नेता नहीं है, वहां कार्यकर्ता है, हमको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। एक लाला जी ले गया, मेरा सीए था, मैं देखो उसमें कोई बात नहीं है, लाला जी ले गया मुझे, एक सीए मेरा सीए था वो ले गया। मैंने कहा भाई ये क्या, मंच पे एक आदमी बैठा और वो कह रहा था परिचर्चा हो रही है। मैं कहा एक परिचर्चा, सबसे पूछ रहे थे भाई आपके प्रांत में क्या चल रहा है, आपके प्रांत में क्या चल रहा है। मैं भी खड़ा हो गया, मैं कोई था ही नहीं उसका। मैंने उनने बाबा साहब के बारे में बात शुरू करी। देखो कितने शैतान लोग हैं, बाबा साहब से शुरू करते हैं, बाबा साहब पे एंड करते हैं। बंगाल के अंदर चुनाव आना था, कहने लगे बंगाल में दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। मैंने हाथ खड़ा कर दिया कुछ देर बाद, मैंने कहा जी हरियाणा में नहीं हो रहे। मैंने कहा जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे जहां आपकी सरकार है, और जहां जहां आपकी सरकार है वहां ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें जहां अत्याचार हो रहे हैं वहां समता सेनदल की एंट्री पहले होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि हमारा जो रोड मैप था वो खत्म हो चुका। दुल्हाना कांड क्या, मैं उसमें तिगाम कांड में जेल में रहा, 2 दिन हवालात के अंदर मुझे कहा कि यही पानी पी ले हवालात में। भाई साहब ये दल की वजह से, अगर हमारे गुरुचंद जी नहीं होते तो हो सकता है 14 दिन की जेल भी हो जाती। 15 साल मुकदमा लड़ा मैंने सिर्फ बाबा साहब की वजह से और समता सेनदल, क्योंकि समता सेनदल का मैं एक अच्छा वो होता था और शासन प्रशासन से अड़के बात करते थे। जब तक प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्र का अध्यक्ष हो, या जब शासन प्रशासन के जाके सामने हम जाके बोल ना सके तो उसका क्या फायदा। ये क्वालिटी उमेश सिंह गौतम जी में थी। मैं इनके साथ गया हूं, एक बार बुलंदशहर के अंदर आंदोलन हो रहा था और जाके बोले हम डीएम को मिलना चाहते हैं, लेकिन डीएम नहीं निकला। जोशी जी साथ में थे हमारे, हम धरने पे बैठ गए और हम चिल्ला के बोले कि हम डीसी डीएम को बाहर निकाल के खींच के हम लाए या डीएम साहब अपने आप आ रहे हैं। ये बोला। मैं सलूट करता हूं उमेश सिंह गौतम जी को कि जो उनमें क्रांति थी, वो क्रांति पूरी तो मैं शायद नहीं कह सकता कि इनकी जो क्रांति बहुत अलग है, लेकिन 90% मैंने वो क्रांति को हासिल किया है, मैं ये आपको मानना चाहता हूं। और मेरा निस्वार्थ, रही बात धन की, मैं बता दूं आपको, हमें पता धन कैसे इकट्ठा होता। कल परसों हमने एक सतगुरु कबीर साहब का एक प्रकट दिवस मनाया। देखो वो भी आप कहेंगे, जब नाम ले रहे हो आप के सतगुरु कबीर साहब और सबरे साहब, चंद्र 10 दिन के अंदर 440 लोगों ने दान दिया और हमने लिस्ट जो 4 दिन के अंदर उस पर नेट पे डाल दी कि इतने लोगों ने, और किसी का नाम छूट गया तो भैया बता दीजिए, और खर्चा भी डाल दिया। ऐसा हिसाब आपके बीच में समता सेनदल में होगा, ये भी मैं चाहता हूं, बिल्कुल साफ सुथरा। और जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट 500 मेंबर बनाएगा, उसका 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि जब सुरक्षा भी तो हमें देनी होगी, और जो 1000 बनाएगा उसको 10 लाख रुपए का बीमा मैं करा के दूंगा, उसके परिवार का करा के दूंगा। ये हम चाहते हैं समता सेनदल करा के देगा, ऐसा हमारे पास है। पैसे देने वाले बहुत हैं। मैं देखा सन 1986 में जब मैंने बाबा साहब की स्टेचू लगाई, इतने पुराने समय में मैंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए, और 2.5 लाख रुपए गांव वाले से एक पैसा नहीं लिया। गांव वाले देख रहे कहां से लगाएगा। और 18 साल की अवस्था में, 18 साल की 19 साल की अवस्था में जब आदमी काम करता, सन 1967 का मेरा जन्म है, आप हिसाब लगा लो इतने दिन बनते होंगे, 18-19 साल। जब हम उस टाइम इतने पैसे इकट्ठे करके बाबा साहब का एक भव्य प्रोग्राम कर सकते, डीएम हमारे प्रोग्राम में आया, और मंत्री संतरी तो आपकी तरफ देखेंगे। आप क्यों मंत्री की बात करते हो? अरे जोशी जी को अगर मंत्री बनाएंगे तो वो आके कहेगा प्रधानमंत्री, और वो कहे जी हम आपको राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। क्या चुनाव की बात कर रहे हो? आज का चुनाव का माहौल नहीं है। और संविधान अगर आपने बचाना है
एक ही संगठन बचा सकता है, संविधान को एक ही संगठन बचा सकता है। वो कौन है? समता सैनिक दल। नहीं तो आप आने वाले टाइम में देख लो प्रधानमंत्री ने क्या किया, डंडा दिखा दिया तुमको, गुलाम बनने वाले हो। मेरे को टीस है, मेरे को दर्द है कि अगर ये प्रधानमंत्री इतना निकम्मा कि आज हमें ये ऐसा डंडा दिखा रहा है तो कल हमें डंडा मारेगा भी। हम उसे डंडा को रोकना होगा और ये समता सैनिक दल ही कर सकता है। समता सैनिक दल क्रांतिकारी है, पिटने को, मरने को, कटने को सब तैयार है। फंड की कोई ज़रूरत, आप ये कहोगे कि फंड के लिए आपके पास पूरे रास्ते हैं। लोग देने वाले बहुत हैं, लेने वाले चाहिए, सही प्रयोग करने वाले चाहिए। अगर आप सही फंडा करना चाहते हो तो मेरे को कोई वो नहीं है। अगर मेरे को आप लोग सह समिति से मौका देते हैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, मैं आपका सह सम्मान धन्यवाद करूंगा। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई कहने को तो पूरे दिन बोलते रहे, क्योंकि उमेश सिंह गौतम जी और AR जोशी जी के साथ वर्षों से बोलते रहे। बाबा साहब के ऊपर तो बहुत लंबी कहानी है, उसको हम कई साल में भी पूरा नहीं कर सकते। इतना ही मेरा कहते हुए आप सबको फिर दोबारा से जय भीम, जय भारत और धन्यवाद करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई वो नहीं है। धन्यवाद, मुझे मौका दिया और मुझे ये मौका भी मिला कि भाई मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन किया है और मैं बन जाऊं तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये मेरे को इससे ज़्यादा और क्या होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं जिन्होंने नामांकन भी भरा है, वो प्रेसिडेंट भले ही नाम का कबीरा हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट के चाचा होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो बिल्कुल प्रेसिडेंट से बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम करने के लिए मैं उनके साथ भाई की तरह उनको साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूँ। मैं किसी को नाराज़ नहीं करने वाला। मेरे साथ लोग आप दुनिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देखते रहते हैं। मैं डिक्की के माध्यम से और भी माध्यम से काफ़ी संघर्ष करता रहता हूँ। मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। में जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार का कानून, उसके विरुद्ध काम करने की जरूरत है, उल्टा काम करने की जरूरत है। क्योंकि उनकी जो जितनी भी शक्ति है, उनकी जो शक्ति है वो सारी हमें तोड़ने का काम कर रही है। इसी के पैरेलल तो बहुत खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब अनुकूल और विपरीत चलते हैं ना, विपरीत प्रतिकूल चलते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब आप नदी में तैरते हैं तो प्रतिकूल तैरना बहुत भारी पड़ता है। आज समस्या है। इसलिए सबसे पहला मेरा ये सुझाव है कि सबको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। तो इसके लिए हम आपसे कुछ, देखो सभी से तो विचार नहीं लिए जा सकते। अभी आपके सम्मुख हमारे 3 सम्मानित साथियों ने विचार रखे। सच्चाई ये भी, तीनों तो अध्यक्ष बन नहीं सकते। अभी बंद कर दो। के अंदर की जो भावना है वो खुल कर आई है कि समता सैनिक दल बहुत महान और बहुत विस्तृत बनना चाहिए। देखो, शब्दों में कहने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम जो कुछ कह देते हैं उसे करना ही सबसे कठिन काम है। करना कठिन है, विचार देना आसान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आज ये 2-4 साल से काम नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 25-30 साल से समता सैनिक दल को चला रहे हैं। मैं कुछ स्टेट हैं हमारे पास, क्योंकि हम जो विचार जब रखते हैं कुछ काम करने के तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा समय लगता है। क्योंकि मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मेरे को पता है कि समता सैनिक दल को चलाना आसान काम तो है नहीं, बड़ा कठिन काम है। आज हमारे पास हरियाणा प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, मद्रास, गोवा, अंडमान निकोबार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, तेलंगाना, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, ये 25 प्रदेश, ये 25 प्रदेश है। हम इतनों वर्षों से, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी बता सकता है कि मैं इन प्रदेशों का दौरा किया किसी ने? अभी तो 51 पदाधिकारी थे, ये कैंडिडेट भी उसी में थे नहीं थे? ये तीनों कैंडिडेट भी 5 साल से काम कर रहे हैं। ये 25 प्रदेश के अंदर
दौरा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि 2-2 4-4 दिन तो ट्रेन में लगते हैं एक प्रदेश में जाने में। हम गए हैं, अगर कर्नाटका जाना हो तो 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में लगते हैं। अध्यक्ष जी, मैं प्रैक्टिकल गया हूँ, और जब टिकट बुक नहीं होती है तो 3 दिन जो सवारियों के पाँव के नीचे बैठ के लेटना पड़ता है ना, और वो ठुड मार के उठा देते यार कौन है, जब पता चलता संयोजन क्या होता है। अब तो सुविधा हो गई है। देखिए इन स्टेटों में अगर हम आज तक नहीं जा पाए हैं तो इसलिए अब सुजात जी कह रहे थे जी कि आपने रणनीति खेल दी, हमें पता था और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने के लिए आए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे स्वेच्छा से आगे आएंगे। अध्यक्ष और जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष की जो हमने रूपरेखा रखी थी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी पावर भी इक्वल है। वो अपने अपने विभागों के उनको प्रदेश बांट दिए जाएंगे। हमने ये बना दिया चार्ट कि इन प्रदेशों के अंदर आपने काम करना है। इन प्रदेशों से आउटपुट को दोगे आप तो पता चल जाएगा कि आप बस 25 प्रदेश में एक आदमी नहीं जा पा रहा, 7-7 प्रदेश में तो जा सकते हैं। आपकी टीम के 2-2 आदमी तो जा सकते हैं। अगर आप इतने वर्षों तक नहीं जा पाए तो आपके बातों में ऐसे नहीं है कि कह देने से ही तुम सब कुछ कर लोगे। आप अपनी कार्यकारिणी से काम नहीं ले रहे हैं, या तो आपकी कार्यकारिणी काम नहीं करना चाह रही है। इस वक्त हमने पूरे दिल से कह रहे हैं आप चुनाव करा लीजिए, आप कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन संगठन तो चलाना है ही है। जो जीत के आएगा उसको भी चलाना है, जो हारेगा उसको भी चलाना है। लेकिन समता सैनिक दल के अंदर आप सभी साथी जानते हैं कि अगर चुनाव कराते हैं तो जो आदमी एक बार चुना गया, जो हट गया, वो तो हमने खो दिए। वो कहेगा मैं जब मेरे को चाहते नहीं लोग ये तो मैं काहे को चलूँ भैया, चल भाई शोक सागर तू चलिए, अब कबीरा तू चलिए। जो सुजात जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ने नहीं देते, सुजात जी अब तो अध्यक्ष जो है जो काम नहीं करेगा उसको तो आगे बढ़ाने में तो हमारी पूरी पावर लो भाई। अब हमारा तजर्बा तो ले लो, पूरे देश में ले लो। मैं पूरे देश में घूमा हूँ, एक आदमी को जानता हूँ। लेकिन भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष को से ज़्यादा काम तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने करना है, प्रदेश अध्यक्षों ने करना है। अब पंजाब में, ये पंजाब तो बिल्कुल पास का प्रदेश है हमारे। 5 साल पहले सिर्फ यशपाल गए थे। यशपाल जी कहाँ, डॉक्टर यशपाल? ये 5 साल पहले राजकुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ पे गए थे। और 5 साल के बाद ये वहाँ गए नहीं। जब वहाँ गए तो उस अध्यक्ष का पता नहीं है कि वो जिंदा है मरदा गया है। जब आप किसी प्रदेश में जाओगे नहीं तो वो अध्यक्ष आपको क्यों मान्यता देगा? हरियाणा ये पास में है, हरियाणा में बता दीजिए कितने राष्ट्रीय पदाधिकारी गया, कोई कैबिनेट पदाधिकारी है गौतम साहब की टीम में। अरे गौतम साहब नहीं जा पाए तो तुम्हें किसने रोका है? आप अपनी टीम से काम लो। जब मैं अध्यक्ष था मेरे पास तो सिर्फ 9 आदमी थे। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ आपको। सुजात जी को हमने किसी प्रदेश में भेजा हुआ था और हमारे गजराज मीणा जी राजस्थान के अध्यक्ष को एक प्रोटेस्ट में वहाँ जादू टोने का चक्कर चलता तो वो उसका विरोध करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका फ़ोन मेरे को आ गया, कह रहे अध्यक्ष जी मेरे को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, आप आओ तुरंत। मेरा किसी केस में कोर्ट की डेट थी। मैंने सुजात जी को फ़ोन किया, सुजात जी कहाँ हो? कह रहा सर जी अभी तो वहाँ आपने भेजा था, अभी तो पहुँचा घर। भैया अब तो एक काम कर दे, बस सीधा राजस्थान को भाग ले। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा होती है। उस भाग आया मैंने सुजात जी को। 9 आदमी होते थे मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो क्या बना आदमी है। इसलिए साथियों हम आप तीनों का बहुत मान सम्मान करते हैं और आप सभी का मान सम्मान करते हैं। आप लोगों में ये जज्बात है, ये आपकी ताकत है कि आप इस संगठन को बहुत प्यार करते हैं। ये संगठन बहुत ज़्यादा बने, बहुत आगे बढ़े। आदरणीय AR जोशी जी का, आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी का और हमारा सभी का प्रयास है। आप हम सभी का जितना ज़्यादा जहाँ भी यूटिलाइज करना चाहता करें। अगर आप तीनों साथी, क्योंकि मैं चुनाव अधिकारी हूँ, समय लंबा ना हो जाए, अगर आप तीनों साथी चाहते हैं कि यहाँ पे जो बैठे लोग हैं
उमेश सिंह गौतम जी बहुत तजर्बेकार हैं, आदरणीय AR जोशी जी बहुत तजर्बेकार हैं। अगर इन्होंने कुछ मन बनाया हुआ है, अगर यही घोषणा कर दें और जो ये घोषणा करते हैं तो आप सभी को स्वीकार हो, तो हम पहले आपकी स्वीकृति जरूरी है, आप लोगों की स्वीकृति जरूरी है तीनों की। सुजात जी, अगर माननीय उमेश सिंह गौतम, आदरणीय AR जोशी दोनों बहुत तजर्बेकार साथी हैं, क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट भी रहे हैं और 6-6 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर ये साथी दोनों जो फैसला ले लेंगे आप सभी को मान्य है? हाँ जी, हाँ जी बताइए भैया। हाँ जी, क्योंकि लंबा समय नहीं हमने खींचना है। आप सभी सहमत हैं? आदरणीय AR जोशी जी और आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी जो फैसला कर देंगे हमें उसे मान लेना है। ठीक है जी, हाथ खड़ा करके बता दो तीनों खड़े होके जरा, क्योंकि आपकी जरूरत है। ओके है, ठीक है जी। हाँ जी, आप भी सहमत है इस बात से? सभी सहमत है? ठीक है जी, धन्यवाद। लो यशपाल। नहीं, अब ये हो गया कि जो घोषणा की जाएगी। तो साथियों, एक तरफ हम कहते हैं भीम सैनिक हैं, समाज की सेवा करने आए हैं, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और समाज में बिना पद भी काम करेंगे। भाषण बहुत लंबे चौड़े और बड़े मजबूत हैं, और जब बात आती है तो फिर वही 1856 के कोई बन जाते हो जहां से हम चले। ऐसा नहीं होता। देखिए, दो चीजें हैं। आज जो चीज डिसाइड होगी वो नहीं है, वो 10 साल के लिए डिसाइड होगी। काम देखा जाएगा, कार्यशैली देखी जाएगी, 6 महीने में फिर समीक्षा होगी आप सबके साथ, और फिर भी बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने तीनों कैंडिडेट को देखते हुए 2 वर्किंग प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की, केवल इसलिए कि हम इस सिस्टम को बैलेंस रखें। वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पावर ऑलमोस्ट सेम है। जहां जाएगा वर्किंग कौन कह रहा है, जहां जाएगा मैं अध्यक्ष आज ही वर्किंग को हटा देगा, जहां भी जाएगा। तो यदि इस बात को आप मानते हैं तो हम इसको अनाउंस करें। सुजात जी, एक मिनट। सुजात जी को हम मानते हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत कर्मठ हैं, आज भी रात दिन घूमते रहते हैं, काम करते हैं, और उन्होंने काम किया, बहुत सालों से किया। अशोक सागर जी भी लगे हैं पूरी यूपी में, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला करके काम किया। कबीरा जी को आपने अभी सुना, एक लोग क्या चाहते हैं, दल को कहाँ देखना चाहते हैं, दल की स्थिति क्या हो, दल की रिकॉग्निशन क्या हो, दल पूरे जहां में जाना जाए, एटलीस्ट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके सामने जाना जाए। मेरा मतलब ये है कि ये हमारे 2 आंख नहीं 3 आंख है एक पीछे वाली, हम इन तीनों को कायम रखना चाहते हैं और तीनों को सम्मान देना चाहते हैं, और 6 महीने तक इन तीनों की वर्किंग भी चेक करेंगे। देखो भाई, अब तक जो चला होगा, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं हम इसको एनालिसिस करेंगे, हम खुद भी टाइम देंगे। नहीं तो ऐसा किस समाज से कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से। टाइम जाता है, आपकी शक्ति लगती है, आपका पैसा भी लगता है, और आप कहीं से भले बुरे भी होते हो, आपका लाइफ का भी रिस्क है। और यदि ये सब मिला करके भी हम कुछ नहीं कर पाते और फिर वहीं के कहीं हैं, तो फिर यह काम करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए और जितने हैं, उन सबके लिए भाई, प्रदेश अध्यक्ष में आपकी कार्यालय किसी के पास तो 4 भी आदमी कार्यकारिणी में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है कि उसके पास बहुत बड़ा वो है, वो विधानसभा वाइज बनाए, वो ब्लॉक वाइज बनाए, फिर आगे इसी तरह से चला जाए। अपनी कार्यकारिणी में कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 आदमी रखे, आप 51 रखिए ना, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। तो इस तरह जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो नेक्स्ट बार जब आएंगे तो उनकी कार्यकारिणी और उनका सारा सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। साथियों, जो जूरी ने तय किया है उसको मुझे आदेश हुआ कोई आप मैं अनाउंस करूं, और मैं सभी श्रद्धेय साथियों से गुजारिश करूंगा, अगर किसी को इसमें कोई जरा सा विरोध है वो बैठ के चर्चा करेंगे हम और उसकी बात को ठीक करेंगे। उनको इक्वल पावर दी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई वर्किंग प्रेसिडेंट की कोई महत्ता नहीं होगी। दे विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। इसलिए आप कहो तो मैं अनाउंस करो। अगर कोई भी हु एंड क्राई नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई भी किसी किस्म का अपशब्द नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसको उठा के बाहर, चूंकि इस दल को टूटने नहीं देना। आगे बहुत ही टुकड़े हो गए, अब तो बताओ। अब इसको टूटने नहीं देना, और जो भी अध्यक्ष बनेगा तीनों अध्यक्ष पे हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जितने भी घटक दल है ये प्रयास करें हम सब इकट्ठा होने का। ये मंजूर है? चलिए, धन्यवाद। श्रद्धेय साथियों, दूसरा दो, ये वाला दो। नहीं ये नहीं है जी, ये तो उनका है पर्सनल। आ गए इसका मेरा भी लड़ा बेटा कोल्ड ड्रिंक आ गए, कोल्ड ड्रिंक आ गई। नाम अनाउंस करने के बाद हम खुद नाम इसे चालू करके छोड़ दो, गलत हो जाएगा, लगा दी। सभी श्रद्धेय साथी ध्यान दें, आज हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गौतम साहब, उन्होंने स्वेच्छा से रिजाइन किया है पोस्ट से, और उनको दल का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, चीफ पैट्रन के पद पर उनको रखा गया है। उनकी जगह 3 अध्यक्ष का पद निकाले गए, वर्किंग, 2 वर्किंग और 1 मेन प्रेसिडेंट। मेन प्रेसिडेंट ने तय किया है कि अब ये काफी मनन हुआ, कुछ लोगों से पूछा गया। अशोक, देखिए ऐसा है कि गौतम साहब का मैं जानता हूँ कि इनका सबसे ज़्यादा दल में काम रहा, तो इनकी सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है और हम सबको उसे मानना भी है। तो इसलिए अशोक सागर जी को इन्होंने अध्यक्ष, हम सब ने अशोक सागर जी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। डी सुजात जी वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे सीनियर। हमारे कबीरा जी बहुत ही एनर्जी और बहुत रसूख वाले व्यक्ति हैं, इनको भी हमने वर्किंग प्रेसिडेंट जनता सैनिक दल राष्ट्र का बनाया। हमारे तीनों कैंडिडेट सामंजस्य आपस में बैठा करके पूरे भारतवर्ष में कार्य करेंगे और इस दल की पताका को 25 स्टेट में फैलाने का कार्य करेंगे। डीपी सिंह जी 2 मिनट और राजकुमार जी। तो ये सारा का सारा मैं गुजारिश करूंगा इन तीनों से, और इनको सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपस में देखिए
बाहर हमारे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे विरोधी बैठे हैं। टोटल व्यवस्था पूरे देश में जो कार्य कर रही है, हमें उनसे ही निपटना बहुत मुश्किल काम है। तो कोई भी श्रद्धेय साथी आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की बात, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव से बात नहीं करेगा। और जो ऐसा करता पाया गया तो दल में अपने आप ही चले जाए, नहीं तो उसको निष्कासित किया जाएगा। कोई बैक बाइटिंग नहीं होगी, किसने क्या कर दिया क्या नहीं हो गया। हाँ, कोई बात है अकेले में उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बताइए कि साहब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया, और आगे के लिए ध्यान रखना जाएगा। मैं सभी तीनों को, अशोक सागर जी खड़े हो जाएंगे, सिद्धार्थ जी खड़े हो जाएंगे, विजेंद्र कबीरा साहब खड़े हो जाएंगे। आइए जरा, यहाँ आइए, यहाँ आइए, सब तीनों लोग आइए। इलेक्शन अधिकारी और अपने जसपाल जी जाए, उनका जरा बाला से स्वागत करें और उन्हें एक मिनट ताली बजवाते हैं। पहले माला प्रयास करो है आप मैम इधर देख के सामने। सर साइड में से पहना हो ना, गुरचरण जी साइड में से पहना हो। सामने देखो एक बारी सारे, सामने जी, सामने देखो, आराम से आराम से आराम से। फोटो क्लिक कर लेना है बोल दो एक बारी। यस, इधर 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 प्लीज। बीच में हट जाओ। इधर देख के, इधर देख के। वाह भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। फोटो ही नहीं लेने देते, बीच में ऐसे आ जाते। सामने देखो, सामने शादी वाला मूवमेंट बैठे, किनका नाम लिया जाए। सही सही से